हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 7 के लिए विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, मैं आपको विज्ञान का पेपर है वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि आपके वार्षिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। साथ ही साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको लगातार जितने भी पेपर बता रहा हूं उनकी आप पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और वेबसाइट के थ्रू हमें ज्वाइन करिए। वहां पे आपको मिल जाएगा किसी भी मीडिया पे, ठीक है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर सेट करें। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे मृतजीवी है। तो मृतजीवी क्या है? कवक है, शैवाल है, घटपर्णी है या फिर अमरबेल है। तो मृतजीवी क्या है इनमें से वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए हमारे मुख में कुल कितने रदनक दांत पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है रदनक दांत। अब ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, आपने पढ़ा है तो आप समझेंगे। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल दांत 32 होते हैं, लेकिन मैं बात करूँ मोस्टली जो दांत है वो 20 होते हैं सबके। अब ये यानी कि अपन उसको दूध के दांत भी बोल सकते हैं। वैसे तो 8-9 होते हैं, लेकिन जब स्थायी दांत दांत आ जाते हैं, जब आपकी उम्र 8 से 12 वर्ष के आसपास होती है, तब आपके कितने 20 दांत बन जाते हैं। इसके बाद आपके कितने दांत बनते हैं? 28 दांत बनते हैं। और 32 यानी कि 4 जो दाढ़ें होती है जिनको अपन अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं वो बाद में आती है। वो उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो आपकी 20 साल के बाद आएगी, 25 साल के बाद आएगी। वो कभी भी आ सकती है, 30 साल, 35, 40 कभी भी आ सकती है वो, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको देना है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। एपी कल्चर कहलाता है, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर या सिल्व कल्चर, ठीक है। आगे देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप ये माना जाता है। ये किस में दिया गया आपको? सेंटीग्रेड में। अगर साथियों अगर आपसे एक मिनट, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो वो होता है आपका 96 के आसपास, ठीक है। 96 पॉइंट कुछ होता है। डीएनए का पूरा नाम आपको लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा, लिख लेना इसको। इसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट स्केल एफ का परिसर कितना होता है। देखिए अभी अभी मैंने बात की है फ़ारेनहाइट के बारे में और वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, इसको आप पढ़ें। इसके बाद देखेंगे अपन यहाँ ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 100% याद करना है। जातो रेसे किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं। इसके बाद दे दिया अवशोषण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे ओनली सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, आने वाले वीडियो में मैं आपको आंसर भी बताऊँगा। यहाँ पे देखिए एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। एसिड यानी कि दोस्तों अम्ल है, ठीक है। अपन किसको बोलते हैं? अम्ल को बोलते हैं और आपने ये पढ़ा होगा। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही आपके 30% सिलेबस जो कम कर दिया गया है उसके हिसाब से पेपर है। एक भी टॉपिक आपका बाहर नहीं है इसमें से। आप बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छे से मेरे द्वारा बताए गए पेपर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, बल्कि आपके 80+% आपके आराम से बनेंगे। यानी कि आपको ग्रेड दिया जाता है ABCD उस हिसाब से। यहाँ पे देखिए मृतजीवी पर परजीवी में क्या अंतर है। अब मृतजीवी और परजीवी दोनों में अंतर आपको बताना है। मृतजीवी क्या होते हैं कि मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, और परजीवी क्या होते हैं यानी कि किसी दूसरे जीव के ऊपर, जैसे अमरबेल अभी अभी अपन ने बात की थी। फर्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं यहाँ पे, ये रहा। देखिए अमरबेल क्या होती है कि जो जीवित पेड़ होता है उसके ऊपर चली जाती है, उसको खाती है, ठीक है। और यहाँ पे मर्त जीव के बारे में पूछा गया था, वो आपको आंसर देना है। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे थे कहाँ पे, यहाँ पे उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं। उदासीन विलयन का मतलब ये होता है कि साथियों अगर मैं बात करूँ, आपने ये पढ़ा होगा, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए 0 है, ये 7 है और ये 14 है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो आपकी अम्ल और क्षार की जो आप मापन करते हैं, स्केल का मापन करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 7 पे कोई भी जो चीज़ होती है वो क्या होती है? उदासीन कहलाती है। 7 से कम वाले के क्या कहलाते हैं अपन? अम्लीय कहलाएंगे। 7 से ज़्यादा वाले क्या कहलाते हैं? आपके क्षारीय प्रकृति के कहलाते हैं पदार्थ। तो उदासीन का मतलब ये होता है कि उसमें किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। वो आप समझ लीजिए अपनी किताब के हिसाब से। समुद्र समीर और थल समीर में क्या इसको परिभाषित कीजिए। ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए मैं बता देता हूँ। समुद्र समीर समीर ये साथियों दिन के समय में चलती है, और थल समीर क्या है? रात के समय चलती है। अब इसको समझिए।
मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपका समुंदर है इस तरह, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ये क्या है, आपकी पृथ्वी है इधर, ठीक है, या इसको थल मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि दिन में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ भी पड़ेगी और यहाँ पे भी पड़ेगी, ठीक है। तो जो धरातल है, जो पृथ्वी है, जो धरातल है, वो क्या होगा आपका, जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन पानी की सतह है वो ऊपर से गर्म होगी, लेकिन नीचे से नहीं हो पाएगी जल्दी से। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो हवा चलेगी, पवन चलेगी, तो समुद्र से कौन सी हवा आएगी, ठंडी हवाएं आएगी, किधर की तरफ, हमारे पृथ्वी की तरफ, मतलब हमारे जो थल स्थल है वहाँ की तरफ। इसीलिए समुद्र समीर की कब चलती है, आपकी दिन में चलती है। अब थल समीर की बात करें, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे दिन आपकी सूर्य की किरणें पड़ी थी यहाँ पे थल पे, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे धरातल गर्म हो गया है और पानी क्या हो गया, शाम के समय ठंडा हो गया। तो यहाँ पे इधर से क्या चलेगी, ठंडी हवाएं अब समुद्र की तरफ चलेगी, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाता है शाम के समय। तो इसको आप समझ लिया होगा। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। अब इसका अपन बता देते हैं दोस्तों। ग्लूकोज में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, जो खून है, हमारा जो खून का सर्कुलेट चलता है पूरी बॉडी में, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए। आपने पढ़ा है ना, हीमोग्लोबिन चाहिए। अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह ये चलता है। तो अब अपन खाना खाते हैं, ठीक है, आपने चपाती खा ली, आपने अंगूर खा ली, ठीक है, आपने पपीता खा लिया। ये सारी चीज़ें क्या है, इनमें क्या होता है, रस होता है। ये रस क्या होता है कि अपन जो बोलते हैं ना, अपन जैसे कि खा लिया फिर अपन फ्रेश हो आए, तो जो रस है वही तो बॉडी में चलता है, बाकी तो हम अपशिष्ट निकाल देते हैं बाहर। तो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की तरह ही जाता है, जो खून के साथ पूरे प्रत्येक कोशिकाएं होती है वहाँ पे पहुँचता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। इसीलिए ग्लूकोज क्या है, खून के साथ तुरंत घुल के और प्रत्येक जो कोशिका होती है शरीर में, वहाँ पे पहुँच के हमें एनर्जी फील कराता है। समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, निम्न शब्दों का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पे क्या है, एक तो पालन हो गया और एक रेशम कीट पालन, दोनों को, अम्लों तथा क्षारों को बीच का। तो अभी अपन बात कर रहे थे अम्लों और क्षारों के बीच आपको अंतर बताना है। साथियों अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्केल के माध्यम से बताया है। इसकी अगर समझे अपन, यहाँ पे ये 3 पॉइंट मान लेते हैं इसके, एक यहाँ रहा, एक ये रहा। अब ये तो क्या हो गया आपका, जीरो कहलाएगा। एक मिनट, ये आपका जीरो है, ये 7 है, और ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो 7 से पहले वाले कोई पदार्थ है जिनकी अपन मान लीजिए 7 से पहले उनकी काउंटिंग आ रही है, यानी कि उनका अपन बोलते हैं कि पीएच स्केल, इसको क्या बोलेंगे अपन, पीएच स्केल। जैसे कि अपन मूत्र का पीएच स्केल कितना होता है, तो ये अम्लीय प्रकार का होता है, तो 3.7 के आसपास होता है इस तरह से। तो यहाँ पे जीरो की जो 7 पे आएंगे वो उदासीन कहलाएंगे, और इसके बाद आएंगे वो क्षारीय प्रकृति के कहलाएंगे। अब देखिए लास्ट का प्रश्न आपका, दीर्घोरम क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इसको आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए हैं, और मैंने टिक भी करवाया कौन कौन से प्रश्न आपके लिए। देखिए ये टिक हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया, ये हो गया, परजीवी, उदासीन, समुद्र समीर आपने समझ लिया, डीएनए का पूरा नाम, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। बाकी और भी पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।